कहना चाहते हैं और क्या उत्तर प्रदेश की जनता को पैगाम दें? रमजान का पाक महीना शुरू हो रहा है और आज मेरे यहाँ आने का मकसद था कि मैं जो व्यवस्थाएं हैं जो यहाँ की देखूं, तमाम अधिकारियों को मैंने यहाँ बुलाया था और मैंने उनको निर्देशित किया है कि यहाँ के साथ साथ जहाँ जहाँ तरावी की नमाजें हो रही हैं वहाँ की व्यवस्थाएं सही रहें, साफ सफाई बनी रहे, कानून व्यवस्था बनी रहे और भी तमाम बिंदुओं को मैंने उनको निर्देशित किया है। और इंशाअल्लाह जो है हम सब मिल के इस पाक महीने में हम लोग तिलावत करेंगे और अपने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे। क्या कुछ सबकी खास तौर से रमजान में आपकी तरफ से लोगों को आदेशित किया जाए, क्योंकि अभी मौलाना साहब ने कहा भी था कि तमाम जो इंतजाम होते हैं खासतौर से रमजान को लेकर, चाहे वो साफ सफाई का इंतजाम हो, पानी का इंतजाम हो या नमाजियों को लेकर कोई किसी तरीके की परेशानी ना हो, तमाम जुम्मे भी पड़ते हैं उसके लिए। मैंने तमाम अधिकारियों को यहाँ बुलाया था, नगर निगम के अधिकारी, तमाम पुलिस के व्यवस्था अधिकारी, तमाम लोगों को बुलाया था और मैंने सबको सख्त ताकीद दी है कि कोई भी किसी भी तरीके की गड़बड़ी, किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। साफ सफाई पे विशेष ध्यान रहे क्योंकि हम पाकीज़गी के साथ रहते हैं, तो पाकीज़गी बनी रहे हर जगह और हम अमन चैन के साथ अपने इस त्योहार को, आने वाले पाक महीने को हम पूरे तरावी पढ़ें और अमन की दुआ करें, एकता की दुआ करें, उत्तर प्रदेश की उन्नति की दुआ करें। ये बताइए दानिश साहब, 2 साल के बाद इतने बड़े पैमाने पर रमजान मनाया जाएगा, खुलकर मनाया, तमाम बंदिशें थी, आपकी किस तरीके से, क्या सरकार की जानिब से भी कुछ बंदोबस्त था? 2 साल से कोरोना के कारण जो बंदिशें थी, इस बार उन बंदिशों में ढिलाई है, लेकिन हम सबको जो है सावधानी बरतनी है। कोरोना के जो भी गाइडलाइंस है बेसिक फॉलो करना है, हम लोग को सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना है, मास्क का भी उपयोग करना है और जो भी ज़रूरी गाइडलाइंस सरकार द्वारा दी जा रही है, उन तमाम गाइडलाइंस का भी हमें फॉलो करते हुए अपने रमज़ान के महीने को हमें तिलावत करनी है, हमें अपने परवरदिगार को याद करना है। बहुत शुक्रिया दानिश साहब बात करने